राधे राधे सभी को। साथियों, आज हम जीके से मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट एप्लीकेटिव लेके आए हैं। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ध्यानपूर्वक ये सारे क्वेश्चन देखने हैं। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन हैं और हमने प्रीवियस ईयर बेस ही सारे क्वेश्चन उठाए हैं जो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। और अगर आप आरपीएफ की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सीपीओ की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ध्यानपूर्वक आपको सारे क्वेश्चन देखने हैं, लगाने हैं और चेक करना है कि आप कितने क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं। अगर आप पहले से ही जीएस पढ़ते आ रहे हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी किस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन क्लिक भी कर लेना ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम पर पहुँचते रहें। और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे मैं डेली न्यूज़पेपर डाल देता हूँ पीडीएफ में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 है ज्योग्राफी से और ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है और दो राज्य काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जिसको बच्चा भूल जाता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कितने भारतीय राज्यों से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। तो वो है 8 राज्यों से। और 8 राज्यों के नाम क्या हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल। और आपको ध्यान रखना है ये राज्य बहुत इंपॉर्टेंट हैं, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना है। इन दो राज्यों से भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। जो बच्चे भूल जाते हैं तो इस चीज़ को याद रखना है आपको कि टोटल 8 राज्यों से है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। ठीक है, ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको। आपको बताना है भारत की अवस्थिति है, किस प्रकार की लोकेटेड अवस्थिति है भारत की। तो देखो, भारत की जो अवस्थिति है वो है अक्षांश से 804 उत्तर से 3706 उत्तर की तरफ तथा देशांतर से 6807 पूरब से 97,025 पूरब के मध्य तक भारत की अवस्थिति है। ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर है। ध्यान रखना है इस प्रकार की अवस्थिति जो है आपको भारत की दिखेगी वर्ल्ड में, ग्लोबल में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इस प्रकार के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, तो आपको आइडिया होना चाहिए क्योंकि अब जो जीएस का पेपर बनता है वो थोड़ा सा टफ लेवल का बनाया जा रहा है, चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल करके पूछा जा रहा है। तो आपको बहुत ही केयरफुली होकर जीएस की प्रिपरेशन करनी होगी। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 है, उस राज्य को पहचानिए जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों की सीमा से मिलती हो। तो वो राज्य कौन सा है? तो वह है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी वाला राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा जो है सबसे ज़्यादा राज्यों से मिलती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और आप उत्तर प्रदेश की लोकेशन जो है मैप पे एक बार ध्यानपूर्वक देख लेना ताकि आपको चीज़ें ठीक तरीके से समझ आ जाए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। निम्नलिखित में से किस द्वीप युग को 10 डिग्री चैनल अलग करता है? अगर आपने पढ़ा होगा 10 डिग्री चैनल के बारे में तो आप आइडिया लगा सकते हैं इस क्वेश्चन का। तो 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान तथा निकोबार द्वीप को अलग करता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान तथा निकोबार द्वीप को अलग करता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, काफ़ी बार ये एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना इसको। भारतीय मानक समय आईएसटी निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? तो आईएसटी जो है इलाहाबाद में नैनी एक जगह है, उसके समीप से लिया जाता है। ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, काफ़ी बार नैनी नाम देके डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। पटना का स्थानीय समय बताना है आपको। तो पटना का जो स्थानीय समय है वो भारतीय मानक समय से आगे है। ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना आपको, पटना का स्थानीय समय जो है भारतीय मानक समय से आगे है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। भारत का निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में
अधिकतम जिलों से लगती है, तो वो कौन सा राज्य है? तो वो है उत्तर प्रदेश राज्य। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है। ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो भारत के निम्न जिलों में से सबसे बड़ा जिला कच्छ है। ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 है, अगर आपने मैप सही से रीड कर रखा होगा तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? तो म्यांमार के साथ भारत के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर राज्यों की सीमाएं लगी हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेते हैं, तो आपको थोड़ा सा हमारे मैप की जानकारी अच्छी तरीके से होनी चाहिए। साथ में नॉर्थ ईस्ट राज्यों की जो लोकेशन है उसको भी ठीक तरीके से आपको समझना होगा। ठीक है, और अगर आपको हमारा कंटेंट ठीक लगता है, हमारे द्वारा लाए गए क्वेश्चन ठीक लगते हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करा करें। और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए तो मैंने एक व्हाट्सअप चैनल बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे मैं PDF में सारे के सारे न्यूज़पेपर डाल देता हूँ, तो आपको एक ही जगह पे सारे न्यूज़पेपर मिल जाएंगे। तो जिसको भी न्यूज़पेपर चाहिए तो व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सबसे पूरब और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी राज्य है और गुजरात सबसे पश्चिमी राज्य है। तो ये वाला युग्म जो है भारत के राज्यों का युग्म सबसे पूर्वी और पश्चिम राज्यों को इंगित करता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है? तो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश बनाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है? तो मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा ग्रेट चैनल बनाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि मालदीव को ज़्यादा ही न्यूज़ में रहा था भारत के साथ, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा ग्रेट चैनल बनाता है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 13 है, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप क्या है? प्रवाल उत्पत्ति का है। ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 है, किस राज्य की सीमा चीन से नहीं लगती है? तो यहाँ पे आपको बताना है किस राज्य की सीमा चीन से नहीं लगती है। अगर आप विकल्प देखोगे तो जम्मू कश्मीर की सीमा जो है चीन से लगती है, हिमाचल प्रदेश की भी लगती है और उत्तराखंड की भी लगती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी वाला, इनमें से कोई नहीं। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 15 है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। भारत कितने देशों के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है? तो टोटल 7 देशों के साथ जो है भारत अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है। ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 16 है, 9 डिग्री चैनल अवस्थित है? तो 9 डिग्री चैनल अवस्थित है कवरत्ती तथा मिनिकॉय के बीच। ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 17 है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप हैं। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 18 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना। मालाबार तट किसके बीच में स्थित है? तो मालाबार तट जो है गोवा एवं कन्याकुमारी के बीच में स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 19 है, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वलांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? तो 2 घंटे का अंतराल होगा। ऑप्शन सेकंड वाला इसका यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 20 है, असम कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है? तो असम टोटल 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है। ऑप्शन बी वाला इसका यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.42% है,
परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति की 28% जनसंख्या यहाँ पर है। ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 22 है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? तो राजस्थान से भी होकर गुजरता है। ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 23 है, डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो डूरंड लाइन अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है। ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा नया राज्य बना है? तो तेलंगाना नया राज्य बना है। ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 25 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कुछ इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 800 पूर्व देशांतर और कर्क रेखा मिलन बिंदु है, तो ये मिलन बिंदु मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देशांतर अक्षांतर को देख लेना ताकि वहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं तो आप ठीक तरीके से उनको जज कर सकें। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है? तो भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य चंडीगढ़ है। ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 27 है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं है? तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं है उत्तर प्रदेश का हिस्सा। ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत पूरी तरह से पृथ्वी के डैश गोलार्ध और भाग में स्थित है? तो भारत पूरी तरह से पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध और भाग में स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानक समय को सटीक ढंग से दर्शाता है? तो भारतीय मानक समय को सटीक ढंग से GMT प्लस 5:30 दर्शाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। साथियों, क्वेश्चन नंबर 30 है, मेक मोहन लाइन क्या है? तो मेक मोहन लाइन भारत चीन सीमा को निर्धारित करती है। ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर हमने टॉप 30 क्वेश्चन देखे हैं ज्योग्राफी से और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यानपूर्वक लगा लेना। इससे संबंधित हम और भी वीडियो लेके आते रहेंगे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल को क्लिक कर लेना ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम पर पहुँचते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।